जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को ही क्या बना लो, खास बना लो। क्या बना लो, खास बना लो। अरे जिस दिन हमें भी अपने पापा ने कह दिया होता कि बेटा मैं तुझे इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, तुझे मैं अगले साल पढ़ाऊंगा, तो क्या होता सोचो ज़रा। अगर पापा हमें आज ये बोल दे कि बेटा मैं तुझे 5 दिन खाना नहीं दूंगा, तो सोचो ज़रा छठवें दिन हमारी क्या हालत होगी। वही हम आज अपनी पढ़ाई के साथ कर रहे हैं। अरे सोच रहे हैं कि आज नहीं मैं कल पढ़ लूँगा, आज तो मैं सो जाता हूँ, आज तो मेरे को नींद आ रही है, तो आज तो मेरे को नींद आ रही है, आज तो मैं सो जाता हूँ, कल मैं जल्दी उठूँगा, ऐसे वैसे पढ़ूँगा। वैसे 2 दिन तो वैसे पढ़ते हैं, तीसरे दिन वही कहानी स्टार्ट होती है। क्यों भाई, ये गलत बात है। सफलता के लिए हर समय को खास बना लो। ओके, तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की, जिसके अंदर वही 100 क्वेश्चन होंगे, उनकी व्याख्या भी होगी। ओके, तो स्टार्ट करें अपनी क्लास को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है प्रणामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, राम स्नेही पंत द्वारा या सतनामी पंत द्वारा। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, वो किसके द्वारा? वो राम स्नेही पंत द्वारा मनाया जाता है। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कहाँ पर है ये? अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर गौतमेश्वर धाम है। और प्रतापगढ़ के अंदर ही क्या है? एक सीता माता अभयारण्य है, जो उड़न गिलेरी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ के अंदर एक जाखम परियोजना है, जो जाखम नदी के ऊपर है। और कांठल का मैदान भी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। जैसे कांठल का ताजमहल कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ के अंदर है, जिसे काका जी की दरगाह कहा जाता है। और राजस्थान का ताजमहल ये जसवंतथड़ा है, जोधपुर के अंदर। और हाड़ौती का ताजमहल वो अबली मीणी के महल को कहा जाता है, जो कोटा के अंदर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागर चौल, जोधपुरी, थली। तो कौन सी नहीं है? नागर चौल नहीं है। नागर चौल तो किसकी है? ढूंढाड़ी की है। बीकानेर, जोधपुरी, थली, ये किसकी है? ये मारवाड़ी की बोलियाँ हैं। जो नागौरी भी है, बागड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। और इसका साहित्यिक रूप भी कौन सा है मारवाड़ी का? ये डिंगल है। और नागर चौल, अजमेरी, किशनगढ़, तोरावाटी, राजावाटी, ये कोई किसके हैं? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार है। ऑप्शन है चंद्र सिंह, नंद चतुर्वेदी, रांगे राघव या मेघराज मुकुल। तो कौन है? चंद्र सिंह है। और चंद्र सिंह की एक रचना और भी है, लू। और मेघराज मुकुल की कौन सी है? मेघराज मुकुल की है रचना है सेनानी। मेघराज मुकुल की कौन सी है? सेनानी। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी मारवाड़ी भाषा मारवाड़ी भाषा का क्या विशुद्ध रूप? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? ऑप्शन है उदयपुर एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, या सिरोही और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर। तो कहाँ होता है ये? जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर क्या होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप देखा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, जमींद्र और धनीकुण मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अंबिका दत्त, लज्जाराम शर्मा, सचिंद्र उपाध्याय या कन्हैयालाल सेठिया। तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। और कन्हैयालाल सेठिया की इनकी एक रचना और है धरती दोहरारी, और तुम्हें सौगंध सिरोही के वीरों की, ये कन्हैयालाल सेठिया की। और एक इनकी प्रसिद्ध कविता है पाथल और पीतल, ये भी किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। और कन्हैयालाल सेठिया का एक ग्रंथ है लीलटांस काव्य संग्रह। उसके लिए इनको क्या मिला था? 1976 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी ने एक पुरस्कार भी दिया था लीलटांस के लिए कन्हैयालाल सेठिया को 1976 के अंदर। और कन्हैयालाल सेठिया पद्मश्री पद्म विभूषण से भी क्या है? सम्मानित है। और इनको मरणोपरांत क्या दिया गया था? मरणोपरांत इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन अपना, चंद्र बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, अलयखंड, कामायनी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पिंगल है। और इसको पूरा चंद्रबरदाई ने नहीं किया था, इसको पूरा किया था जल्लण ने। ओके, और चंद्रबरदाई का दूसरा नाम भी पृथ्वी भट्ट भी अपन को मिलता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज थर्ड को
एक बेदी बाण बोला था, जो चार बाज चार बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये किसके लिए बोले थे? पृथ्वीराज चौहान के लिए बोले थे, थर्ड के लिए बोले थे। कौन बोले थे? चंद्रवरदाई बोले थे। और पृथ्वीराज राठौड़ की रचना भी है एक, वो है वेली कृष्ण रुक्मणी री, वो पृथ्वीराज राठौड़ है। ओके, अगला क्वेश्चन। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? ऑप्शन है केसरी सिंह बारहट, सूर्यमल मिश्रण, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट। तो किसके द्वारा? केसरी सिंह बारहट के द्वारा चेतावनी चुंगटिया की गई है। और इनकी एक अन्य रचना है प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी, ये किसकी है? ये भी केसरी सिंह बारहट की है। और सूर्यमल मिश्रण की है वंश भास्कर, वीर सतसई सती राजसो, राम रंचाट, ये किसकी है? वंश भास्कर, ये सूर्यमल मिश्रण की है। और सूर्यमल मिश्रण को राजस्थान का भूषण भी कहा जाता है। और सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह के दरबार में क्या करते थे? रहते थे सूर्यमल मिश्रण। अगला क्वेश्चन अपना, पंचतंत्र के लेखक हैं सूरदास, विष्णुदास, विष्णु शर्मा, कालिदास, प्रेमचंद। तो कौन है इसके पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एलपी टेसिटोरी संबंधित है चारण साहित्य से, ग्रामीण ढांचागत विकास से, या राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से, या राजस्थानी चित्रकला से? तो किससे है ये तो चारण साहित्य से संबंधित है एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी की क्रमस्थल तो बीकानेर रही थी, और बीकानेर में इनकी क्या हो गई थी? 1919 में मृत्यु हो गई थी। तो इनकी कब्र भी बीकानेर के अंदर है। इनको महाराजा गंगा सिंह द्वारा राजस्थान के जो चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रह का कार्य महाराजा गंगा सिंह ने एलपी टेसिटोरी को सौंपा था। और एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा जो 12वीं शताब्दी के अंदर अस्तित्व में आई थी, वो एलपी टेसिटोरी के अनुसार इन्होंने बताया कि 12वीं शताब्दी के अस्तित्व में 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये राजस्थानी भाषा आई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मालवी, हाड़ौती, मेवाड़ी या मारवाड़ी। तो मानक बोली के रूप में कौन सी है? मारवाड़ी है। मारवाड़ी के अंदर सोरठा, छंद, मांड राग, ये मारवाड़ी की क्या है? विशेषता है। और अगला क्वेश्चन अपना है, केसरी सिंह बारहट, भारत नहीं है, बारहट है, बारहट द्वारा रचित चेतावनी चुंगटिया दिल्ली दरबार में जाने से किस महाराणा को रोका था? ऑप्शन प्रताप सिंह, अमर सिंह, फतेह सिंह या गोपाल सिंह। तो किसको रोका था? ये फतेह सिंह को रोका था दिल्ली दरबार में जाने से। चेतावनी चुंगटिया के माध्यम से केसरी सिंह बारहट ने फतेह सिंह को रोका था। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारूरा दुआ की रचयिता कौन है? कवि कल्लोल, बांकीदास, मुणोत्तरन सिंह, सारंगधर। तो कौन है? कवि कल्लोल है। तो ढोला मारू की कहानी है वो बताऊं तो एक बार क्या हुआ कि पुंगल का राजा था पिंगल। उनके काल में क्या हुआ कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ने के बाद वो अपने परिवार के साथ पुष्कर अजमेर रहने के लिए आ गए थे। और उन्हीं दिनों में नरवर के राजा नल थे, वो भी अपने परिवार के साथ पुष्कर आए हुए थे तीर्थ यात्रा पर। तो वहाँ पर दोनों राजाओं की क्या मध्य दोस्ती हो गई। तो पिंगल ने कहा कि मेरे तो पुत्री है और आपके पुत्र है, तो इनकी शादी करवा दें। तो वहाँ पर उनकी शादी हो गई। तो कहा जाता है कि डोला की उम्र उस समय 3 वर्ष थी और मारू की 1.5 वर्ष उम्र थी। तो दोनों राजाओं ने, उसके बाद क्या हुआ, शादी होगी। शादी होने के बाद जैसे शरद ऋतु आई तो दोनों राजा अपने राज्य की तरफ प्रस्थान करने के चले गए। वो जिस मारू क्या थी उसमें 1.5 वर्ष की थी, छोटी थी, तो उसको वो पिंगली अपने साथ ले गए थे। जब ढोला क्या हुआ, जवान हुआ, तो उसका नल ने दूसरा विवाह कर दिया था, जो मारवा की राजकुमारी थी मालवणी से कर दिया। तो नल ने ढोला को उसके प्रथम विवाह की बात नहीं बताई थी। नहीं, ढोला को याद थी कि भाई तो 3 साल का था, उसमें याद नहीं रही। तो इसको नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हुई है। तो इसके बाद क्या हुआ, मारवाणी उधर बड़ी हो रही थी। तो भाई साहब उसके पिता चिंतित रहने लगे कि अभी तक कोई आया नहीं, नल राजा ने किसी को भेजा नहीं। तो फिर वो डोला को बुलाने के लिए वैसे कई दूत भेजे थे, लेकिन नल और उनको मारुने ने उनको मिलने नहीं दिया, मालवणी ने उनको मिलने नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मालवणी को भी उसके दूसरे विवाह का पता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो डोला को मारवाणी का संदेश पहुंचाया गया
जैसे कैसे पहुंचाया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ, ढोला घोड़े पर सवार होकर पुंगल के लिए चल पड़ा था। तो उसमें कहा जाता है कि ढोला की दूसरी पत्नी थी मालवनी, उसने क्या कर लिया, उसने उसे जाने से रोक दिया था। तो उसकी रस्सी पकड़ ली थी तो वो नहीं गया। इसके बाद क्या हुआ कि वह उसमें तो रुक गया, लेकिन रात को जब मालवनी सो गई तब वो उठकर ऊँट के ऊपर बैठकर वो पुंगल के लिए रवाना हो गया। पुंगल में जैसे वह पहुंचा तो वैसे वहाँ पे उनका बढ़िया अच्छा वाला स्वागत हुआ। फिर मारवाणी को ढोला के साथ विदा कर दिया गया वहाँ पर। फिर क्या हुआ कि रास्ते में ही उनको मारवाणी को क्या काट लिया, मारवाणी को सांप काट लिया। और उसी समय ढोला भी मारवाणी के साथ चिता बनाकर उसके साथ जलने को लिए क्या हो गया था, वो तत्पर रहे, उत्साहित हो गया कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जलूंगा। तो उसके साथ जलने के लिए वो तैयार हो गया था। तो कहते हैं कि उसी समय शिव और पार्वती आए थे, उन्होंने मारुनी या मारू को क्या कर दिया था, जीवित कर दिया। और जीवित कर दिया तो वो नहीं जल पाए। फिर दोनों आ गए, फिर वहाँ से रवाना हुए। तो रास्ते में एक उमर नाम का एक व्यक्ति था जो मारवाणी को क्या करना चाहता था, हड़पना चाहता था, हथियाना चाहता था। तो उसने ढोला को अफीम पिला दी कि ढोला को अफीम पिला दूंगा तो मैं मारवाणी को क्या कर लूँगा, ले जाऊंगा। तो उमर के साथ मारवाणी के पीहर की जो ढोलन भी थी वहाँ पर, उमर के साथ मारवाणी की पीहर की पिंगल की क्या थी, पुंगल की ढोलन थी। तो उसने बस वहाँ पर गीत गाकर मारवाणी को चेता दिया था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, धोखा होने वाला है, ये तुम्हारे साथ धोखा करेगा, ये इनको अफीम पिलाएगा, फिर तुम्हें हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो मारवाणी ने बस ढोला को उमर के पास से उठाने के लिए उसने ऊँट को छड़ी मार दी, जिससे ऊँट उछलने लगे। तो ऊँट को उछलने लगे तो उसको शांत करने के लिए जैसे ही ढोला उसके पास आया तो मारवाणी ने वैसा वो उमर के कपट की जो बात थी, उसे हड़पने की बात थी, उसके बारे में उसने मारवाणी ने उसको ढोला को बता दिया। और ढोला वहाँ से ऊँट पर बैठ कर वैसा भाग आए। तो कुछ दूरी तक तो उमर ने पीछा किया लेकिन हाथ नहीं आए थे। उसके बाद मरवन और मारू और ढोला एक साथ रहने लगे, अपना सुखी जीवन बिताने लगे थे। ओके। मुणोत नैन्सी की है, नैन्सी री ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत, ये मुणोत नैन्सी की है। और मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। और नैन्सी की जो ख्यात है ये सबसे प्राचीन है, ये राजस्थानी भाषा में है। और मुणोत नैन्सी कहाँ के दीवान थे, ये भी पूछा जाता है। मुणोत नैन्सी जोधपुर के दीवान थे। एक थे सारंगधर की हमीरासो है, सारंगधर संहिता भी है और हमीर काव्य भी इनकी है। और हमीरासो संस्कृत में है, सारंगधर जी की है। अगला क्वेश्चन राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, द्वारकानाथ भट्ट या कृष्णानंद व्यास। तो कौन है पद्मश्री सीताराम लालस, क्या है, राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है। इनको सीताराम लालस को इसको राजस्थानी जुबान की मसाल भी कहा जाता है। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने कहा था, यह भी ध्यान रखना। किस लिए कहा था, ये इन्हीं शब्दकोश के लिए कहा था, इन्हें सबसे बड़ा शब्दकोश तैयार किया था, इसलिए क्या कहा जाता है ये भी ध्यान रखना। राजस्थानी जुबा की मसाल, ना कि राजस्थान की जुबा केसरी। यह राजस्थान जुबा की मसाल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने कहा था। अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माँ का निवास स्थान था। ऑप्शन केकड़ी, सलूम्बर, बूंदी, भीनमाल। तो कौन सा था, भीनमाल या श्रीमाल भी, पहले श्रीमाल कहते थे अब भीनमाल कहते हैं। गिरधर आशय द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ है खुमान रासो, संगत सिंह रासो, संगत रासो, हमीर रासो। तो कौन सा गिरधर आशय के द्वारा लिखित, ये संस्कृत भाषा का है संगत रासो, डिंगल भाषा में है, डिंगल भाषा में संगत रासो जो गिरधर आशय का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, जय सिंह सूरी लेखक थे हमीर मर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट। तो किसके थे, हमीर मर्दन के जय सिंह सूरी लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक थे दयालदास, श्यामलदास, सूर्यमल मिश्रण या नैन्सी। तो कौन थे बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक, ये दयालदास जी थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, कर्नल जेम्स टॉड, कवि राजा श्यामलदास। तो कौन थे,
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। और इनके अनुसार इन्होंने राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1908 के अंदर किया था। और एक इनकी पुस्तक भी है जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी पूछी जाती है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन 1966, 1967, 1968, 1969। तो कब किया गया था? 1967 के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र किस देश की सहायता से खोले गए? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे। तो किसकी सहायता से? जापान की सहायता से खोले गए थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या विद्या से संबंधित है? ऑप्शन है वात, वैली, वचनिका, विगत। तो कौन सी है? यह है वात, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? ऑप्शन 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, या 14वीं शताब्दी। तो कौन सी है? 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, पंडित नैनूराम शर्मा। तो कौन है? ये है हीरालाल शास्त्री। प्रत्यक्ष जीवन है और इनकी ये आत्मकथा है। इनका अन्य ग्रंथ भी है, प्रत्यक्ष पढ़ले और नमो नमो गीत भी हीरालाल शास्त्री का है। अगला क्वेश्चन, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, हिंदी, संस्कृत। तो किसका है? हमीर रासो पिंगल का है। राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवियत्री थी? मीराबाई, दयाबाई, सैजोबाई या रमाबाई। तो कौन सी थी? ये तो मीराबाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, माघ। तो कौन थे? ये माघ थे, जो श्रीमाल भीनमाल के थे। और इनकी रचना है शिशुपाल वध। ये किसकी रचना है? कवि माघ की है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पाथल और पीतल काव्य रस के रचनाकार कौन थे? मणि मधुकर, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया, दयालदास चारण। तो कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। पृथ्वी पीतल और पाथल के कवि थे, रचनाकार थे, कन्हैयालाल सेठिया थे। अगला क्वेश्चन अपना है सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? सुंदर विलास के रचयिता कौन थे? ऑप्शन चरणदास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी या रेदास जी। तो कौन थे? सुंदरदास जी थे। मारू भाषा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन मरुवाणी और मारवाड़ी, गुजराती और मारवाड़ी, मरुवाणी और गुजराती, या पिंगल और ब्रज। तो कौन सी है? तो क्या कहा जाता है? ये मारू भाषा को मरुवाणी और मारवाड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य? ऑप्शन संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य, अभ्रंश साहित्य। तो कौन सा है? चारण साहित्य है जो सबसे क्या है? समृद्ध साहित्य, ये चारण साहित्य है। अगला क्वेश्चन अपना है उद्योतन सूरी की कृति है? कुवल्यमाला, राज रत्नाकर, वंश भास्कर या कथाकरित सागर। तो कौन सी है उद्योतन सूरी की? तो कुवल्यमाला है। और कुवल्यमाला की रचना कौन सी भाषा में हुई थी? प्राकृत भाषा में। और राज रत्नाकर किसकी है? ये तो सदाशिव की है। राज रत्नाकर किसकी है? सदाशिव की है। और कथासरित सागर ये है सोमदेव की। और वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की है। अगला क्वेश्चन, राव जेतसिंह छंद के रचयिता कौन है? बिटू सुजा, राव जेतसिंह, बांकीदास या शिवदास। तो राव जेतसिंह छंद के तो लेखक बिटू सुजा है। अगला क्वेश्चन है गलत युग्म को चुनिए। एक तरफ साहित्यिक रचना है और एक तरफ साहित्यकार है। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्र प्रकाश देवल, राधा के सत्य प्रकाश जोशी, मेघमाल के सुमेर सिंह शेखावत, बाथा में भूगोल के हरीश बादानी। तो इनमें असम्मिलित कौन सा है? इसमें असम्मिलित बादली के तो कौन थे? चंद्र सिंह थे, ना कि चंद्र प्रकाश देवल थे। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोली है, एक तरफ जिला है। जगरोती, उदयपुर, डाटी, टोंक, नागरचौल, बाड़मेर, दावड़ी, करौली। तो जगरोती कहाँ बोली जाती है? जगरोती तो करौली के अंदर बोली जाती है। तो पहले के अंदर चार, इन दो में नहीं है, तो इन दोनों को काट दिया। इन दो में है तो फिर है डाटी। डाटी बोली कहाँ बोली जाती है? डाटी बोली जाती है बाड़मेर के अंदर। डाटी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर के अंदर। तो दूसरा भी गया, तो अपना आंसर पहला हो गया। और नागरचौल टोंक के अंदर और दावड़ी उदयपुर के अंदर बोली जाती है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन अपना है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग, राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन 1805 से 1925, 1650 से 1850, 1250 से 1450, 1450 से 1610। तो कौन सी है? 1650 से 1850 राजस्थानी भाषा का क्या है? स्वर्ण युग है। अगला क्वेश्चन है अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ऑप्शन बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, लावा, टोंग, किशनगढ़, दौसा, चौमू, सांबर, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़। तो कहाँ बोली जाती है अहिरवाटी? अहिरवाटी बोली जाती है बहरोड, मंडावर, कोटपुतली। और अहिरवाटी के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, तो इसलिए इसे राठी भी कहा जाता है। और जोधराज ने जो मिरासों की रचना भी की थी, उसकी भाषा भी यही है। ओके, अगला। और ये कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ के अंदर मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली कोटा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित साहित्यकार रचनाओं और उनके रचनाकारों को क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। गुण भाषा, गुण रूपक, राज रूपक, सूरज प्रकार। एक तरफ है केशवदास, वीरबान, अभय सिंह या हेम कवि। तो सुमेलित कीजिए। तो गुण भाषा के लेखक कौन है? हेम कवि। तो पहले के अंदर 4, पहले के अंदर 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो अपना आंसर हो गया दूसरा। और गुण रूपक के लेखक केशवदास, राज रूपक के लेखक वीरबान, सूरज प्रकाश के अभय सिंह। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है। असाहित्य द्वारा, किसके द्वारा रचित है? असाहित्य द्वारा, नाभादास द्वारा, श्रीधर व्यास द्वारा या ईश्वरदास द्वारा। तो ये किसके द्वारा रचित है? हंसावली रचित है असाहित्य द्वारा। और ईश्वरदास की तो है ही वो हरिरस। ईश्वरदास भारत की कौन सी है? हरिरस है। ईश्वरदास भारत की हरिरस है। और नाभादास की भक्तमाल है। भक्तमाल नाभादास की रचना है। ये श्रीधर व्यास की है सप्त सतीरा छंद और रणमल छंद, ये श्रीधर व्यास की रचना है। ओके, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। गला लोंग वीर काव्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है अमरनाथ जोगी, मणि मधुकर, मेघराज मुकुल, नथमल जोशी। तो किसने की थी? अमरनाथ जोगी ने ये गला लेन की क्या की थी? स्थापना की थी। और मणि मधुकर की तो पग फेरो है, शुद्धि सपनों के तीर, ये किसके हैं? ये मणि मधुकर की रचना है। अगला क्वेश्चन, रूसी कथाओं के राजस्थानी अनुवाद गजबन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? मंगत बादल, कोमल कोठियारी, विजयदान देथिया, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो किसको दिया गया था? ये दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को दिया गया था। इनकी रचना है माजल रात, बाबूजी दी बात, डूंगर जी जुआर जी की क्या बात, डूंगर जी जुआर जी की बात, सोरठ बिजारी बात, बागो भारमली। ये भी किसकी है? ये भी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। ओंकारा दोसा, टाबरारी बात, अमोलक बाता है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की क्या है? रचना है। और इनको 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार भी दिया गया था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। और ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है ना, ये राजस्थान विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी है और राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। और कोमल कोठियारी ये रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, उसके अंदर क्या रही हुई है? निदेशक। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की क्या रही है? अध्यक्ष भी कोमल कोठियारी रहे हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मारवाड़ी बोली साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है डिंगल, अपभ्रंश, पिंगल या ब्रज। तो क्या कहा जाता है? मारवाड़ी के साहित्य को डिंगल कहा जाता है। यह एक काव्य शैली है डिंगल। और मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? डडगी, थाली, खेराड़ी, शेखावाटी, ये इसकी क्या है? थली। ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियाँ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेलिकृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन है मारवाड़ी, संस्कृत, डिंगल और पिंगल। तो किस भाषा में लिखी हुई है? तो ये डिंगल में लिखी हुई है जो उत्तरी मारवाड़ी के अंदर है। और ये पृथ्वीराज राठौड़ तो पित्थल। ओके, अगला क्वेश्चन है, राठी मेहटा किस बोली की उपबोलियाँ है? ऑप्शन है मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी। तो कौन किसकी है? ये राठी
और मेहटा ये मेवाती की है। और ये मेवाती के अंदर ही लालदास जी, चरणदास जी और चरणदास जी दो शिष्य भी थी, जैसे दयाबाई और सहजोबाई। इनकी रचना की बोली भी कौन सी है? मेवाती बोली है। कौन कौन की? लालदास जी, चरणदास जी और चरणदास जी की दो शिष्य हैं, सहजोबाई और दयाबाई की। ये रचनाओं की बोली भी कौन सी है? मेवाती है। और मेवाती अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर की तरफ बोली जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली है। ऑप्शन है कठेर मेवाती, आरेज मेवाती, नएहड़ा मेवाती या बयाना मेवाती। तो कौन सी बोली जाती है? ये बोली जाती है कठेर मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ के अंदर कठेर मेवाती बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है असुमेलित को छांटिए। ऑप्शन मेवाती अलवर, मालवी बांसवाड़ा, मेवाड़ी चित्तौड़ और भीलवाड़ा, ढूंढाड़ी जयपुर। तो मालवी तो बांसवाड़ा की नहीं बोली जाती, बांसवाड़ा में तो वागड़ी बोली जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो कौन सी बोली जाती है? वागड़ी। और मालवी कोटा, झालावाड़, चित्तौड़ के अंदर मालवी बोली जाती है। और मालवी की बोली कौन कौन सी है? ये रांगड़ी हो गई, निमाड़ी, सोंदवाड़ी, रतलामी, ये किसकी है? मालवी की बोलियाँ हैं। और मालवी क्या है? कर्णप्रिय बोली भी है, ये भी ध्यान रखना भाई साहब, कर्णप्रिय बोली मालवी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी, वागड़ी, ढूंढाड़ी या मारवाड़ी। तो किसके ऊपर है? मालवी के ऊपर क्या है? मराठी भाषा का क्या है? प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? शिवदास ने, चतुर सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने या दुर्साढ़ा ने। तो किसने की थी? चतुर सिंह जी ने की थी भागवत गीता, योग सूत्र, सांख्य कारिका। और दुर्साढ़ा की क्या है? दुर्साढ़ा की है किरतार बावनी, विरुद्ध तहरी, एक है मान सिंह जरा झुल्ला, ये भी किसकी है? ये दुर्साढ़ा की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। दुर्साढ़ा की हो गई, ध्यान रखना, किरतार बावनी, विरुद्ध छतहरी, एक मान सिंह जीरा झूला झूलना भी इनकी रचना है दुर्साढ़ा की। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। एकलिंग, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या राजस्थानी। तो एकलिंग महात्म्य किस में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा के अंदर। इसके लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य के इसके लेखक हैं कन्ना व्यास, ये भी ध्यान रखना। और इसके अंदर गुहिलों का, जो मेवाड़ के गुहिल थे ना, इसका इतिहास एकलिंग महात्म्य में मिलता है, जिसके लेखक कौन थे? कन्ना व्यास थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा असुमेलित युग्म है या असुमेलित युग्म को छांटिए? करौली, मेवाती, टोंक, ढूंढाड़ी, पाली, बागड़ी या बारह हाड़ौती। तो कौन सा इसमें रहता? करौली में मेवाती सही है, टोंक में ढूंढाड़ी सही है, बारह में हाड़ौती भी सही है, पाली के अंदर बागड़ी नहीं बोली, बागड़ी तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तरफ बोली जाती है। और बागड़ी को जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने क्या कहा था? बिल्ली बोली भी कहा था। इस पर गुजराती का प्रमुख प्रभाव भी बागड़ी के ऊपर भी है, ये भी पूछा जाता है, गुजराती का प्रमुख प्रभाव किसके ऊपर है? बागड़ी के ऊपर है। अपना अगला क्वेश्चन है, मुड़िया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन सूरदास, बांकीदास, टोडरमल और टेसीटोरी। तो किसे माना जाता है? ये टोडरमल को माना जाता है। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को क्या कहा? राजस्थानी भाषा कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर सुमित कुमार ने, रामकरण आसोपा ने, मनसाराम सेवक ने, केशवदास गार्डन ने। तो किसने कहा है? ये रामकरण आसोपा ने कहा है। तो ये राजरूपक रचना किसकी है? ये है रचना है वीरबाण की। राजरूपक ग्रंथ की रचना किसने की थी? वीरबाण ने की थी। और केशवदास गार्डन ने की थी राजगुण रूपक बंद की। ध्यान रखना, राजगुण रूपक बंद की रचना किसने की थी? केशवदास गार्डन ने की थी। और मनसाराम सेवक ने किसकी की थी? मनसाराम सेवक ने की थी रघुनाथ रूपक की। रघुनाथ रूपक की मनसाराम सेवक ने की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तोरावाटी है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। तो तोरावाटी क्या है? तोरावाटी ढूंढाड़ी या झाड़साई है। अगला क्वेश्चन है, ये ढूंढाड़ी बोली कहाँ जाती है? जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक के अंदर। और एक मिनट, जो ढूंढाड़ी बोली है ना, इसके अंदर दादूपंत का जो अधिकांश साहित्य भी इसी भाषा के अंदर है, ये भी ध्यान रखना, इसी बोली के अंदर है, ढूंढाड़ी के अंदर ही। जगरोती किस क्षेत्र की बोली है? चित्तौड़, करौली, सिरोही या डूंगरपुर। तो किसकी है जगरोती? ये करौली की प्रमुख बोली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? ऑप्शन है मेवाड़ी, रागड़ी,
मालवी और या मालड़ी। तो कौन सी है? इस सम्मिश्रण से ये रागड़ी का उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की बोली नहीं है? जोधपुरी, बीकानेरी, थली या नागरचौल। तो कौन सी नहीं है? ये नागरचौल नहीं है, पीछे भी आ गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, निम्न में से असुमेलित को छांटिए। नर हरिदास अवतार चरित्र, सोमनाथ सुजान चरित्र, मतीराम ललित ललाम या दयाबाई दयाबोध। तो कौन सा इसमें असुमेलित है? असुमेलित को क्या करना है? छांटना है, उनको अलग करना है। तो ये हो गया, ये सुजान चरित्र या सुरजन चरित्र। सुजान चरित्र या सुरजन चरित्र के लेखक सोमनाथ जी नहीं थे, इसके लेखक थे चंद्रशेखर जी। ओके। अगला क्वेश्चन है, खेराड़ी। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, चित्तौड़, टोंक और भीलवाड़ा। तो खेराड़ी किसकी है? ये तो बूंदी, टोंक और भीलवाड़ा। टोंक नहीं, इसमें टोंक है नहीं, टोंक वो बूंदी के अंदर है, बूंदी और शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा क्षेत्र। और खेराड़ी बोली जाती है, खेराड़ी बूंदी और शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर बोली जाती है। यह मेवाड़ी या ढूंढाड़ी की क्या है? हाड़ौती का, मेवाड़ी ढूंढाड़ी हाड़ौती का क्या है? ये मिश्रण है, खेराड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 21 जनवरी, 21 फरवरी, 1 नवंबर या 30 मार्च। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और 30 मार्च को कौन सा मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस। ओके। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बोली एक तरफ जिला है, जगरोती, उदयपुर, ढाटी, टोंक, नागरचौल, बाड़मेर, दावड़ी, करौली। तो जगरोती करौली के अंदर, एक के अंदर चार, एक के अंदर चार, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इन दो के अंदर है। फिर है ढाटी बाड़मेर में, ढाटी तो बाड़मेर, तो पहला ऑप्शन अपना आंसर हो गया। इसके अंदर 3 नहीं है, नागरचौल, टोंक, दावड़ी, उदयपुर, पीछे भी आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? बाबूसारी लाडली, नजराना या डूंगररो भेद या लाजराग जो रानी सती। तो कौन सी थी पहली फिल्म? नजराना या नजरानो थी। और इसके प्रथम नायक, पहले नायक कौन थे? महिपाल थे। और नायिका कौन थी इसके अंदर? वो थी सुनैना थी। बाबूसारी लाडली ये राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय फिल्म थी। बाबूसारी लाडली प्रथम लोकप्रिय राजस्थानी फिल्म थी। और डूंगररो भेद, ये डूंगररो भेद प्रथम राजस्थानी बाल फिल्म थी। प्रथम बाल फिल्म कौन सी थी? डूंगररो भेद। और सबसे रंगीन, राजस्थान की पहली रंगीन फिल्म ये लाजराग जो रानी सती क्या थी? रंगीन फिल्म थी राजस्थान की। पहली राजस्थान की रंगीन फिल्म कौन सी थी? लाजराग जो रानी सती। अगला क्वेश्चन है, मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? ऑप्शन है, राजस्थान भाषा की मासिक पत्रिका, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है, जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम। तो क्या है ये एक मासिक पत्रिका है, मरुवाणी मासिक पत्रिका है। अगला क्वेश्चन, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। ऑप्शन है, ललित कला अकादमी जयपुर, भारतीय कला मंडल उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, रंगमंच रविंद्र मंच जयपुर। तो कौन सी है? यह है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, जो विलुप्त हो रही कलाओं और संरक्षण के लिए है। ललित कला अकादमी जयपुर में हो गई, जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है। और भारतीय कला लोक मंडल उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की देवीलाल सामण ने की थी 1952 के अंदर, ये भी ध्यान रखना। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? देवीलाल सामण ने 1952 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन अपना, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर। तो संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? ऑप्शन डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो कहाँ पर पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र? ये उदयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है?
राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो कहाँ पर है? उदयपुर। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और जोधपुर के अंदर बोरुंदा रूपायन संस्थान है, बोरुंदा जोधपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना, अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन है सेंट्रल पार्क, जवाहर कला केंद्र में, नाहरगढ़ में, या सिटी पैलेस के अंदर। तो कहाँ होती है अधिकांश? ये होती है जवाहर कला के अंदर, जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है असुमेलित को छाटिए। वेलिकृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, रावजय सिरोचंद, शिवदास गार्डन, कुमार रासो दलपत विजय, बिसलदेव रासो नरपति नल है। तो रावजय सिरोचंद तो किसकी है? ये शिवदास गार्डन की नहीं है, ये तो बिट्टू सुजा की है। ओके, तो इसमें असुमेलित रावजय सिरोचंद हो गया। अगला क्वेश्चन, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर द्वारा, या राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, या राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। तो किसके द्वारा किया जाता है जागती ज्योत का? ये किया जाता है राजस्थान साहित्य भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत का क्या किया जाता है? प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। ऑप्शन हरविलास शारदा, मानकरण शारदा, जमनालाल बजाज, CKF वोल्टेयर। तो कौन थे? हरविलास शारदा एक विख्यात इतिहासकार के साथ साथ वो क्या थे? समाज सुधारक भी थे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ऑप्शन है नयनचंद्र सूरी, पृथ्वीराज चौहान, जयानक भट्ट, या चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? जयानक भट्ट थे पृथ्वीराज विजय के लेखक, जो संस्कृत भाषा के अंदर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, लोक साहित्य। तो क्या है? ये थी लोक गाथा, पवाड़ा लोक गाथा थी। अगला क्वेश्चन है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी थी? इंदुमती, राजमती, अंजना देवी, या देवल देवी। तो कौन सी थी? ये थी राजमती। बिसलदेव रासो की प्रमुख महिला कौन सी थी? राजमती थी। और यह नरपति नाला द्वारा क्या है? रचित है। बिसलदेव रासो उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है बिसलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा। इस ग्रंथ में क्या है कि जो सांबर के राजा बिसलदेव और राजमती की क्या है, इसके अंदर प्रेम कहानी भी इसी के अंदर है, बिसलदेव रासो के अंदर। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? ऑप्शन है मनोत नैनश्री ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, मारवाड़ा प्रगनारी विगत, या दयालदासरी ख्यात। तो सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मनोत नैनश्री की ख्यात सबसे प्राचीन ख्यात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन हैं? प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? ऑप्शन है दलपत विजय, राजशेखर, मेरुतुंग, या नैनचंद्र सूरी। तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। और प्रबंध कोश के राजशेखर। ये भी जाना, प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग, और प्रबंध कोश के कौन थे? राजशेखर थे। अगला क्वेश्चन है मुंडियारी ख्यात का विषय है। मेवाड़ के सिसोदिया, बूंदी के हाड़ा, मारवाड़ के राठौड़, या सिरोही के चौहान। तो कौन है मुंडियारी की ख्यात का विषय? मारवाड़ के राठौड़ वंश मुंडियार की ख्यात के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है राजविलास के रचयिता कौन है? राजविलास के रचयिता कौन है? श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, हेम कवि, या कवि मान सिंह। तो कौन थे? कवि मान सिंह राजविलास के रचयिता थे। अगला है फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुलाबचंद, चंद्रधर शर्मा, शिवचंद भरतिया, भगवती प्रसाद। तो कौन है? फाटका जंजाल के शिवचंद भरतिया है। शिवचंद भरतिया की कनक सुंदरी है, और एक केसर विलास जो राजस्थानी नाटक है, ये भी शिवचंद भरतिया का है, केसर विलास और कनक सुंदरी। अगला क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है कृष्ण नाडा, बाकीदास, प्रेमचंद, या बखत राम शाह। तो कौन है? बखत राम शाह बुद्धि विलास के क्या है? ग्रंथ के लेखक है। अगला क्वेश्चन, अचलदास खिचड़ी वचनिका। अचलदास खिचड़ी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? तो कहाँ का इतिहास होता है? ऑप्शन ब्यावर, गागरोन, जोधपुर, बीकानेर। तो कहाँ का होता है?
ये होता है गागरोन का। तो शिवदास गार्डन ने इसकी रचना की थी अचलाज खिचड़ी वचनिका की। इसके अंदर ये शिवदास गार्डन कौन सी जाति के थे? ये थे चारण जाति के। तो अचलदास खिचड़ी वचनिका की रचना किसने की? शिवदास गार्डन ने, जो चारण जाति के थे, लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असम्मिलित युग्म कौन सा है, वो छांटना है अपन को। ऑप्शन है कर्णिदान सूरज प्रकाश, पद्मनाभ, कन्नड़देव प्रबंध, मंडन राजवल्लभ, सूर्यमल मिश्रण, वंशोदय। तो कौन सा इनमें असम्मिलित है? इसमें असम्मिलित हो गया, ये सूर्यमल मिश्रण की नहीं है वंशोदय। वंशोदय तो किसकी है? गंगा सहाय की है। गंगा सहाय की कौन सी है? वंशोदय है, सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि किसे माना जाता है? राजस्थानी कवियों में नवजागरण के कवि प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, मनोत नैनसी, मेघराज मुकुल या पृथ्वीराज राठौड़। तो किसे माना जाता है? सूर्यमल मिश्रण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण की हो गई। अगला क्वेश्चन अपना, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? ऑप्शन है नाथू सिंह महियारिया, स्वाई सिंह दामोला, मुरारी दान या माधोदास धद्दड़वाड़िया। तो किसकी है ये है नाथू सिंह महियारिया की है। करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक ये उदयपुर के थे नाथू सिंह जी। और ये मुरारी दान की है जसवंत, मुरारी दान किसकी है? जसवंत मुरारी दान की है जसवंत रासो। जसवंत रासो किसकी है? मुरारी दान की जसवंत रासो है। और माधोदास ददवाड़िया की राम रासो है, ये भी ध्यान रखना। राम रासो माधोदास ददवाड़िया की है, जसवंत रासो मुरारी दान की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। रचना लेखक में असुमेलित है, असुमेलित युग्म को छांटना है। ऑप्शन है बोल बारमली, यादवेंद्र शर्मा, पागी, चंद्र प्रकाश देवल, कोडमदे, मेघराज मुकुल या पग फेरो, मणि मधुकर। तो इसमें क्या करना है अपन को? असुमेलित छांटना है। तो इसमें बोल बारमली ये यादवेंद्र शर्मा की नहीं है, बोल बारमली है सत्य प्रकाश जी की। और बागो बारमली, ये बागो बारमली लक्ष्मी कुमारी चुंडावती की है, जो अपने पीछे पड़ी थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की राठौड़ी ख्यात है? दयालदास री ख्यात, मुंडिया री ख्यात, नैनसी री ख्यात, बाकीदास री ख्यात। तो कौन सी है? यह है दयालदास री ख्यात है। और ये इस बीकानेर के जो राजा थे ना, रतन सिंह के दरबारी भी कौन थे? दयालदास जी थे। आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत किसके द्वारा रचित है? आस्करण, सूरदास, बांकीदास या रैदास। तो किसके द्वारा है? ये बांकीदास के द्वारा रचित है। निम्न में से जयपुर जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? बांकीदास की ख्यात, नैनसी की ख्यात, दयालदास की ख्यात या एकलिंग सिंह शिलालेख। तो कौन बताता है? ये बांकीदास की ख्यात बताती है जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि। पुस्तक व उनके लेखकों में असुमेलित को छांटिए। अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट, गुणवास हेमकवि, हाला जालारी कुंडलिया, महादेव पार्वती री बेली, शिवदास गार्डन। तो इसमें क्या करना है अपन को? इसमें असुमेलित को छांटना है। ये महादेव पार्वती री ये शिवदास गार्डन की नहीं है, ये है साहेजी झूला की है। महादेव पार्वती री बेली ये किसकी है? साहेजी झूला की है। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने म्यूजियम के क्यूरेटर पद पर 30 वर्ष के लगभग सेवा की है? किसने की है? कर्नल जेम्स टोड, कविराजा श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद या गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो किसने की है? ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने की है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो भारतीय प्रतिलिपि प्राचीन लिपि माला के क्या है? ये लेखक भी कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? ऑप्शन है महाराजा राय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, राव राजा अनिरुद्ध सिंह या राव राजा बुद्ध सिंह। तो किसके द्वारा रचित है? ये राव राजा बुद्ध सिंह के द्वारा रचित है। ये बूंदी के नरेश राव राजा जो अनिरुद्ध थे उनके पुत्र थे। और इसकी भाषा कौन सी है? नेत्रंगी ये भाषा है, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन अपना, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन विजयदान देता, माणिक्यलाल वर्मा, शिवचंद भरतिया या विजय सिंह फतिक। तो कौन है? विजयदान देता है। जिसे विजयदान देता को क्या कहा जाता है? बीजीबी कहा जाता है। और इनकी जो द्विविधा पुस्तक है उस पर द्विविधा पहली फिल्म भी बन चुकी है। पहली के तो अमोल पालेकर और दुविधा के मणि कौल थे, ये संपादक थे। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म के कौन थे? दुविधा के तो मणि कौल थे और पहली के अमोल पालेकर थे। अगला क्वेश्चन
लेते हैं अपन। हबीब तनवीर का चरणदास चोर नामक नाटक मूल रूप से किसके द्वारा एक शास्त्रीय राजस्थानी लोक कथा का रूपांतरण था? ऑप्शन है मुरलीधर व्यास, शिवचंद भरतिया, विजयदान देथा या सदास। तो कौन थे ये? तो ये विजयदान देथा की थी हबीब। तो इसमें क्या ये चौधराइन की चतुराई विजयदान देथा की है। मेरा दर्द जाने ना कोई, ये भी विजयदान देथा की है। महामिलन, बापू के 3 हथियारे, ये भी विजयदान देथा की है। और विजयदान देथा को पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है। विजयदान देथा को बीजी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। समराइज कहा का रचयिता कौन है? ऑप्शन उदयतन श्री, हरिभद्र सूरी, जिनपाल या जिनवेसर। तो कौन है ये? हरिभद्र सूरी है। हरिभद्र सूरी समराइज कहा के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, GH ओझा, GN शर्मा या VN रेव। तो किसकी है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज? ये है दशरथ शर्मा की। अगला है, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता कौन है? कानड़ दे प्रबंध के ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मनाभ, नैनसुख या हेमकवि। तो कौन है कानड़ दे प्रबंध के? पद्मनाभ है, जो जालोर के शासकों के बारे में की उपलब्धियों के बारे में बताता है। कानड़ दे प्रबंध जो पद्मनाभ के द्वारा रचित है। और मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, जय सिंह सूरी द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन है अमीर मदमर्दन, अमीर हट, अमीर आशरो, अमीर महाकाव्य। तो जय सिंह सूरी ने कौन सा रखा था? अमीर मदमर्दन जय सिंह सूरी का है। ये रणथंभौर के राणा अमीर देव चौहान थे ना, इसमें वर्णन मिलता है अमीर मदमर्दन में। और अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है, जिसमें रणथंभौर के शासकों का वर्णन मिलता है। अमीर महाकाव्य जो नैनचंद्र सूरी की है। और अमीर आसो जोधराज जी की, ये इसके 3 लेखक हुए हैं। एक तो जोधराज भी है, सारंगधर भी हैं और महेश भी हैं। और अमीर हट सुरजन चरित्र, ये चंद्रशेखर की है। अमीर हट और सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल की लेखिका कौन है? ऑप्शन है रीमा हुजा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, फ्रांसिस टेफ्ट और प्रभा खेतान। तो कौन है? फ्रांसिस टेफ्ट है। और रीमा हुजा की है ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अगला क्वेश्चन अपना, कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि जीन विजय का जिस जिले से जन्म हुआ वह जिला कौन सा है? उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या कोटा। तो कौन सा है वह? भीलवाड़ा जिला है। और वीर विनोद के लेखक कौन है? ये कवि राजा श्यामल दास है। जिसमें उदयपुर का क्या मिलता है? उदयपुर का इतिहास मिलता है वीर विनोद के अंदर, जिसके लेखक कौन है? कवि राजा श्यामल दास है, जो महाराणा सज्जन सिंह के क्या थे? आश्रित कवि थे श्यामल दास जी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको श्यामल दास जी को केसरी हिंद की उपाधि और सज्जन सिंह के द्वारा इनको कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि भी दी गई है। किसको? श्यामल दास जी को। अगला क्वेश्चन है, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागरीदास, नरहरिदास, कवि हरिशन या भारत विलास। तो कौन है? नरहरिदास है। और भरत व्यास किसके हैं? रंगीलो, मारवाड़ और ढोला मरवण नाटक के हैं। ये कौन है? भरत व्यास है। रंगीलो मारवाड़ और ढोला मरवण के नाटक है ढोला मरवण, उसके लेखक कौन है? भरत व्यास है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक के में असंगत है? उसको क्या करना है? छांटना है। तो देश दर्पण शंकरदास सामोर की सही है। रघुनाथ रूपक मनसाराम सेवक की है। किरतार बावनी इस कवि ईश्वरदास की। किरतार बावनी तो दुर्साडा की है। यही हो गया अपना आंसर, यही असंगत है। सूरज प्रकाश कर्णिदान की है। तो ओके दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।